देखो बेटा, इसमें आपकी क्या है, हाउ मैनी टाइल्स, क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गया था। 10 देखो, हाउ मैनी टाइल्स हुज लेंथ एंड ब्रेड्थ आर 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली विल बी नीडेड टू ए कवर ए रेक्टेंगुलर रीजन हुज लेंथ एंड ब्रेड्थ आर रिस्पेक्टिवली। ये कह रहा है कि हमारे पास कितनी टाइल होंगी अगर उनका जो टाइल का जो लेंथ है वो हमारे पास है 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, जो उसकी लेंथ और ब्रेड्थ दे रखी है। वहाँ से हम इसका निकाल लेंगे, इसका यहाँ से हमारे पास आ जाएगा बेटा टाइल का एरिया आ जाएगा, और यहाँ से हमारे पास किसका आ जाएगा, रेक्टेंगुलर। जैसे हमारे पास एक ये रेक्टेंगुलर रीजन है, इस रेक्टेंगुलर रीजन में हमें टाइल लगानी है और टाइल की हमारे पास लेंथ और ब्रेड्थ है। तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर, लेंथ ऑफ द टाइल, लेंथ ऑफ टाइल ये हमारे पास आ गई बेटा 12 सेंटीमीटर, और ब्रेड्थ ऑफ टाइल हमारे पास है, ब्रेड्थ ऑफ टाइल ये हमारे पास है 5 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ टाइल हमारे पास, एक टाइल का एरिया आएगा वो क्या आ जाएगा, 12 इंटू में 5, 12 5 जो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया हमारे पास। अब इस रेक्टेंगुलर रीजन की हमारे पास लेंथ दे रखी है, वो दे रखी है बेटा 70 सेंटीमीटर, और जो ब्रेड्थ दे रखी है वो हमारे पास दे रखी है 36 सेंटीमीटर। अब हम इस रेक्टेंगुलर रीजन का एरिया निकाल लेंगे और उसको किससे करेंगे, एरिया ऑफ टाइल से हम उसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएंगी, टाइल्स आ जाएंगी। तो अब देखो बेटा, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन कितनी है बेटा हमारे पास, 70 सेंटीमीटर, और ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन कितनी हो जाएगी हमारे पास, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन यहाँ से कितनी आ गई हमारे पास, 36 सेंटीमीटर। अब एरिया निकालना पड़ेगा हमें यहाँ से, तो एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, तो 70 मल्टीप्लाई बाई 36, तो अब जीरो हमारे पास, 7 6 या 42, 2 बेटा हमारे पास 4 हो गया, 7 3 जा 21, 21 और 4 कितना हो गया, 25 हमारे पास, 2520। ये किसका एरिया आ गया हमारे पास, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन। तो हमें टाइल्स निकालनी है, तो टाइल्स निकालोगे तो बेटा कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन अपॉन में एरिया ऑफ क्या हो जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ टाइल हमारे पास, तो क्या हो जाएगा 2520, 2520 हो गया हमारे पास। और अब यहाँ से कितना आ गया हमारे पास, एरिया ऑफ टाइल कितना आ गया हमारे पास, 60 सेंटीमीटर के 6, इससे हमारे पास जीरो से जीरो कैंसिल, 6 4 जा 24 और 6 2 जा 12 हमारे पास, तो कितनी आ गई हमारे पास, 42 टाइल्स आ गई। ये तो था हमारे पास फर्स्ट पार्ट में। और सेकंड पार्ट में ही इसमें क्या बोल रहा है हमारे पास, लेंथ और ब्रेड्थ हमारे पास दे रखी है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन है वो तो दे रखी है हमारे पास कितनी, 144 मीटर, और ब्रेड्थ कितनी है हमारे पास, ब्रेड्थ है हमारे पास 144 सेंटीमीटर बेटा यहाँ पे, और ये 1 मीटर, इसको सेंटीमीटर में लेके आओगे तो 1 इंटू में 100, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। और हम यहाँ से क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, तो एरिया कितना हो जाएगा 144 मल्टीप्लाई बाई 100, तो 14400 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया हमारे पास। ये क्या आ गया एरिया आ गया। अब हमारे पास वही फिर हमें क्या निकालनी है, टाइल्स निकालनी है, तो एरिया ऑफ किसका, रेक्टेंगुलर रीजन का हमारे पास, और यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ टाइल, एरिया ऑफ टाइल्स हमारे पास। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन कितना हमारे पास 144 और 00 डिवाइड बाई 60, जीरो से जीरो क्या हो जाएगा हमारे पास कैंसिल, 6 2 जा 12 हमारे पास 2, 6 4 जा 24, 240 क्या आ गई हमारे पास, टाइल्स आ गई। तब यहाँ से हमारे पास कितने आ गई, 240 टाइल्स आ गई। अब देखो अगला क्या है क्वेश्चन नंबर, ये तो हमारे पास था बेटा 10। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या है, ये कह रहा है कि एरिया, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 340 स्क्वायर मीटर। एरिया, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, मान लो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया दे रखा है हमें, वो दे रखा है 340 मीटर स्क्वायर।
इफ इट्स ब्रेड्थ इज 17 मीटर, और इसकी ब्रेड्थ हमारे पास है वो है 17 मीटर, फाइंड इट्स लेंथ एंड पेरीमीटर। तो यहाँ से कैसे लिखेंगे, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू, हमारे पास कितना होगा 340 मीटर स्क्वेयर। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितनी है हमारे पास 17 मीटर। तो एरिया क्या होता है हमारे पास, लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेड्थ इज इक्वल टू, अब यहाँ से लेंथ को हम क्या मान लेंगे 340 मीटर स्क्वेयर, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट हमने क्या मान लिया x मीटर। तो x इंटू में कितना हो गया 17 इज इक्वल टू में 340। तो यहाँ से 17 उस साइड चल जाएगा हमारे पास, तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो इज इक्वल टू हमारे पास 340। अब x इज इक्वल टू में 340 अपॉन में कितना हो गया 17, 17 टू जो 34, x हमारे पास कितने आ गई 20 मीटर आ गई। यहाँ से हमारे पास क्या आ गई है, लेंथ आ गई। अब हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है हमारे पास, वो होता है बेटा 2 इंटू में L प्लस में B। यहाँ से क्या हो जाएगा 2 इंटू में 20 प्लस में 17, कितना होगा 2 इंटू में 37, 20 और 17 कितना 37, 37 टू से कितना हो जाएगा 74 मीटर हमारे पास। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखो, यहाँ पे क्या है, ये कह रहा है कि इफ़ द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 144 स्क्वायर मीटर एंड इट्स लेंथ इज 16 मीटर, फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट एंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट एट रेट ऑफ ₹6 पर मीटर। तो वही सेम है बेटा हमारे पास। सबसे पहले यहाँ से हमें क्या है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना हमारे पास 144 मीटर स्क्वायर, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितनी है हमारे पास, लेंथ कितनी है 16 मीटर है। और ब्रेड्थ को हम क्या मान लेंगे x, लेट ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर, लेट ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू में x मीटर। तो हमें ये पता है एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ इज इक्वल टू 144 मीटर स्क्वायर हमारे पास गिवन है। लेंथ हमारे पास 16 मीटर है और ब्रेड्थ हमारे पास कितनी x मीटर इज इक्वल टू 144 मीटर स्क्वायर। x की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो 144 अपॉन में 16, 69 जा कितना होता है 144। यहाँ से कितनी आ गई, ब्रेड्थ हमारे पास कितनी आ गई 9 मीटर आ गई। अब हम यहाँ से देखो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग हमारे पास ₹6 पर मीटर के हिसाब से दे रखी है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा बेटा, यहाँ से पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ से इसका पेरीमीटर निकालेंगे। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल वो क्या होगा 2 इंटू में L प्लस में क्या हो जाएगा हमारे पास B, 2 इंटू में लेंथ हमारे पास गिवन है 16 प्लस में ब्रेड्थ हमारे पास आ गई 9। तो 2 इंटू में 16 और 9 कितना 25 इज इक्वल टू 50 मीटर आ गया। अब क्या कह रहा है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग रेट, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग रेट, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग रेट इज इक्वल टू ₹6। तो 50 मीटर में कितनी हो जाएगी 50 इंटू में 6 कितना हो जाएगा हमारे पास ₹300। हमारे पास देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या था, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू दैट ऑफ ए रेक्टेंगल। पेरीमीटर का जो स्क्वायर का पेरीमीटर होगा वही हमारे पास किसके इक्वल होगा, रेक्टेंगल के इक्वल होगा पेरीमीटर। इफ लेंथ इज 17 मीटर एंड ब्रेड्थ इज, तो इफ इसका हम क्या निकालेंगे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल वो दे रखी है बेटा हमारे पास 17 मीटर, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल वो है बेटा हमारे पास 11 मीटर। अब यहाँ से क्या निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल,
वो क्या हो जाएगा 2 इंटू में एल प्लस में बी। क्यों? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर है हमारे पास? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 इंटू में 17 प्लस में कितना होगा 11। तो 2 इंटू में कितना हो जाएगा 7 और 1 8, 1 और 1 2, 28 टू जा कितना होगा 56 मीटर हो गया हमारे पास। यही किसका होगा? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के बराबर होगा। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ये भी कितना हो गया हमारे पास 56 मीटर। और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 मल्टीप्लाई साइड इज इक्वल टू 56 मीटर। साइड यहाँ से हम निकालेंगे 56 अपॉन में 4, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। तो साइड आ गई हमारे पास कितनी 14 मीटर। अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे? इसका क्या पूछ रहा है? एरिया ऑफ द स्क्वायर। अब यहाँ से निकालेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर निकालोगे तो क्या हो जाएगा साइड मल्टीप्लाई बाई साइड। हमारे पास साइड कितनी है 14 मल्टीप्लाई बाई 14। 14 का स्क्वायर हमें पता है 196। अब मीटर स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। अब इसके बाद बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? इसमें कह रहा है कि हमारे पास ए रेक्टेंगल हैज सेम एरिया एज दैट ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 10 मीटर इफ द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 8 मीटर फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। इसमें कह रहा है कि रेक्टेंगल और स्क्वायर का एरिया है वो इक्वल है, दोनों का इक्वल है। तो यह साइड ऑफ स्क्वायर हमारे पास है, साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 10 मीटर। यहाँ से एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ स्क्वायर होगा वो होगा 10 मल्टीप्लाई बाई 10 कितना हो जाएगा 100 मीटर स्क्वायर होगा। यही किसका एरिया हो जाएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी हमारे पास कितना हो गया 100 मीटर स्क्वायर। अब इसकी कह रहा है कि ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास है, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल ये भी हमारे पास 8 मीटर है। तो लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल वो क्या हो जाएगी बेटा? हम इसको मान लेंगे x मीटर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा L इंटू में B लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ इज इक्वल टू किसके बराबर होगा 100 मीटर स्क्वायर के। तो लेंथ हमें मान रखी है x इंटू में ब्रेड्थ हमारे पास कितने 8 इज इक्वल टू में 100। x इज इक्वल टू 100 अपॉन में कितना हो गया 8 हो गया। 4 2 जा 8, 4 से कितना हो गया 25, 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा हमारे पास 12.5। अब ये तो हमारे पास लेंथ आ गई। अब हमें क्या निकालना है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब पेरीमीटर हम यहाँ से निकालेंगे रेक्टेंगल का तो वो क्या हो जाएगा 2 इंटू में L प्लस में क्या हो गया हमारे पास B हो गया। तो 2 इंटू में लेंथ हमारे पास कितने आ गए बेटा 12.5 और ये कितना आ गया हमारे पास 8। तो यहाँ से 2 इंटू में 20 पॉइंट कितने आ गए बेटा हमारे पास 5 आ गई। 12 और 8 कितना हो गया 20, 20 पॉइंट क्या हो गया हमारे पास 5 हो गया। अब इसको बेटा ऐसे भी करते हो तो ऐसे कर लो, यहाँ से 205 अपॉन में कितना हो जाएगा हमारे पास 10 हो जाएगा। अब 2 5 जा 10 और 2 2 जा कितना होगा हमारे पास 4, 410 अपॉन में। तो यहाँ से कितना हो जाएगा बेटा 41 मीटर हमारे पास। ये क्या आ जाएगी इसकी हमारे पास क्या आ गई इसकी पेरीमीटर आ गया इसका। अब क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहे हैं? इस क्वेश्चन नंबर 15 में देखो द एडजॉइनिंग फिगर इज डिवाइडेड इनटू ए स्क्वायर ए एंड टू रेक्टेंगल बी एंड सी। ये कह रहा है ए तो हमारे पास है वो क्या है स्क्वायर है, बी और सी हमारे पास क्या है? देखो बेटा इसका डायग्राम ऐसे हमारे पास ये तो हमारे पास स्क्वायर हो गया, देखो बेटा अब ये स्क्वायर हो गया तो इसकी साइड हमारे पास है 6 मीटर। तो पहला पूछा एरिया ऑफ स्क्वायर, ये ए पार्ट है। एरिया ऑफ स्क्वायर ए 15 में एरिया ऑफ स्क्वायर ए, एरिया ऑफ स्क्वायर ए हमारे पास ए का स्क्वायर एरिया निकालना है। तो साइड ऑफ स्क्वायर ए, साइड ऑफ स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितने हमारे पास 6 मीटर है। तब एरिया निकालोगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 6 मल्टीप्लाई बाई 6
36 मीटर स्क्वायर हो गया हमारे पास। अब कह रहा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी। ये जो हमारे पास है बेटा ये बी है। अब इसमें देखो हमारे पास ये बी है तो इसमें देखो ये 6, ये भी 6 और ये भी क्या है हमारे पास 6, और ये जो टोटल दे रखी है ये दे रखी है हमारे पास 21 मीटर, और ये टोटल है ये हमारे पास है 23 मीटर बेटा इसमें, और ये 10 मीटर है और ये 4 मीटर हमारे पास। अब इसमें हमें क्या निकालनी है, इसकी लेंथ निकालनी है। तो अब हमें ये तो पता है बेटा ये 10 है और ये हमारे पास टोटल 21 है। अब देखो यहाँ से, अब यहाँ से यहाँ तक ये तो हमें पता चल गया बेटा 6 है, और ये हमारे पास कितनी हो गई फिर ये 6 और टोटल 23, और ये हमारे पास है बेटा 7 है। ये हमारे पास कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की 10 हो गई, और यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो गई बेटा हमारे पास 6 हो गई। 10 और 6 कितने हो गए 16 हो गए। 16 और 23 में से हम 16 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 7। तो हमारे पास लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी वो कितनी आ जाएगी बेटा हमारे पास 7 प्लस में 6 इज इक्वल टू में 13 मीटर आ गए बेटा हमारे पास। अब कह रहा है कि व्हाट इज द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल सी। अब हमें इसकी ये जो सी पार्ट है इसकी ब्रेड्थ बतानी है। ये तो हमारे पास लेंथ हो गई, तो ये ब्रेड्थ बतानी है हमें। तो टोटल तो कितनी हो गई हमारे पास 21, तो 6 और 4 कितने हो गए 10 हो गए। तो ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल सी, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल सी की निकालोगे तो हमारे पास कितने हो जाएगा 21 माइनस का 10 कितना होगा 11 मीटर। ये क्या आ गई हमारे पास इसकी ब्रेड्थ आ गई।